Students, today our topic is problems involving mole concept in solution. Solution क्या है? जब हम solute और solvent को आपस में मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास जो मिक्सचर बनता है उसे हम solution कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन वो solution हमारा किस तरह का है, अगर वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब जो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हुआ हो तो उसे हम होमोजीनियस solution कहते हैं। तो solution is defined as a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances जो कि आपस में रिएक्ट नहीं होते, the relative amount of which can be varied up to a certain limit, जिसकी हम अमाउंट जो है उसको हम एक लिमिट के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो इफ़ ए सोल्यूशन कंसिस्ट ओनली ऑफ टू कंपोनेंट तो हम उसे बाइनरी सोल्यूशन कहेंगे, जिसमें जो हमारा स्मॉलर अमाउंट में है उसे हम सोल्यूट कहेंगे, जबकि लार्जर अमाउंट में उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन की है उसे हम अलग अलग वेज में एक्सप्रेस करते हैं। नंबर 1 इज़ मास परसेंट और वेट परसेंट। मास परसेंट और वेट परसेंट में क्या है, जितना आपका मास ऑफ द सोल्यूट है ओवर मास ऑफ द सोल्यूशन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मास परसेंट आ जाएगा। सपोज़ आपका 40 ग्राम सोल्यूट है और 60 ग्राम सॉल्वेंट है तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया 100। 40 अपॉन 100 इंटू 100 तो आपका मास परसेंट आ जाएगा, दैट इज़ 40%। स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। कितना आपने सोल्यूट लिया है ग्राम के अंदर और कितना आपका टोटल सोल्यूशन है, तो वो बताता है आपको स्ट्रेंथ कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है आपके सोल्यूशन की। मोलैरिटी इज़ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, कितने मोल्स हैं ओवर कितना उसका वॉल्यूम है सोल्यूशन का इन लीटर्स। सेकेंड नेक्स्ट इज मोलैलिटी में क्या है, मोल्स ऑफ द सोल्यूट ओवर मास ऑफ द सॉल्वेंट। मोलैरिटी और मोलैलिटी में जो सबसे बेस्ट टर्म है वो कौन सी है आपकी, वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी, द नंबर ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज number of gram equivalent of the solute present per liter or decimeter of the solution. It is represented by the symbol n. जो भी प्रैक्टिकल आप करोगे उसमें ये वाली इक्वेशन जो है यूज़ होगी डाइट्रेटिक इक्वेशन में। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, कितना मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम है ओवर इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट, तो इससे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। अगर कोई आपका एसिड या बेस है तो उसका इक्विवेलेंट मास किस तरह से निकालते हैं, मोलर मास ऑफ द एसिड कितना है ओवर उसकी बेसिसिटी कितनी है। उसी तरह बेस का किससे निकालते हैं, मोलर मास ऑफ द बेस ओवर इट्स एसिडिटी। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट किस तरह से, मोलर मास ऑफ द सॉल्ट ओवर टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल atom. Basicity is the number of displacement H positive ion present in one molecule of acid. For example, HCl में कितने H हैं 1, H2SO4 में कितने हैं 2, H3PO4 में कितने हैं 3, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। उसी तरह एसिडिटी क्या है, इज़ द नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। फॉर एग्जाम्पल NaOH में कितना है 1, तो उसकी एसिडिटी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2। मोल फ्रैक्शन में क्या है, कितने आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के ओवर टोटल सॉल्वेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो सपोज आपने एक्सिड की फाइंड करने हैं तो उसके कितने हैं अपॉन टोटल इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होती है 1 के बराबर। पार्ट्स पर मिलियन में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन जो हैं
जिनमें सोल्यूट बहुत ही कम होता है तो उसे पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ, जितना आपका ए का एलिमेंट का है ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 इक्वल टू M2V2। मोलैलिटी जो है वो क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है आपकी N1V1 N2V2। मोलैलिटी जो मोल फ्रैक्शन की टर्म है वो प्रेफर करते हैं मोलैरिटी के ऊपर, बिकॉज जो आपका वॉल्यूम है वो चेंज हो सकता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन जो मास है वो चेंज नहीं होता। रिलेशनशिप क्या है मोलैरिटी का और नॉर्मेलिटी का? नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। उसी तरह बेस का क्या है? मोलैरिटी इंटू एसिडिटी। These are the terms which we oftenly use in practicals as well as in numerical purpose. There is the problems depending upon आपकी molality and mole fraction. A solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percent of the solute. Mass percent of the solute find out करना है किस तरह से? मास ऑफ द सोल्यूट टोटल कितना है, दैट इज 2 ग्राम। सॉल्यूशन का कितना हो गया? 2 + 18 इज इक्वल टू 20। 2/20 इंटू 100, तो आपका मास परसेंट कितना आ जाएगा? 10%। यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम इन योर फेयर नोटबुक।